जहाँ पर रोड ब्लॉक है ना, वो है सबसे रिस्की जगह हमारे लिए। बहुत लोग अभी फंस चुके हैं ऑलरेडी। हमारी गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ और क्यों सोई रहेगी। यार हमारे साथ हो गया बहुत बड़ा फ्रॉड। गाइस अभी हमको कोई बंदा गिरा हुआ मिला है रोड की साइड पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मेरे दिन की शुरुआत तो कुछ अलग ही नोट पे हुई है, बिकॉज़ जैसी आपको याद होगा पापा ना काफ़ी ऐसा 10 दिन पहले शिमला आए थे, बिकॉज़ उनके कान में दर्द था तो उन्होंने चेकअप कराया, फिर वो वापस चले गए थे। बट वो कल शाम फिर से आए क्योंकि उनको और दर्द हो रहा था, तो उन्होंने फिर चेकअप कराया। तो आज सुबह मैंने पापा को पूछा कि क्या हाल है, तो उनका दर्द ठीक ही नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा कि सुबह फटाफट हॉस्पिटल चले जाते। तो जिनके पास हमने जाना था ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, जब वहाँ हम पहुँचे, जबकि मैंने पहले उनको 2 बार कॉल भी किया, उन्होंने कॉल ही नहीं उठाया। बट जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर उनकी रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि अभी डॉक्टर तो मंडे तक छुट्टी पे है। फिर वापस से हम कहीं और गए, वहाँ पे चेक कराया। एंड यस, आप में से काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि रजत कहाँ है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। एंड क्योंकि रजत यहाँ नहीं था ना, तो मुझे और ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अच्छे से दिखाऊँ करूँ। बट जब डॉक्टर ही नहीं थे तो मैं कैसे दिखाती। बट यस, हम एक जगह गए हैं, वहाँ से दवाइयाँ दी है। एंड वी आर होपिंग कि शाम तक पापा बेटर फील करेंगे। अगर नहीं होगा तो भी कुछ इसका विकल्प ढूंढेंगे। आजकल ना हमें कुछ दिन ऐसी थोड़े मज़ेदार नहीं लग रहे, जैसे आपको व्लॉग मज़ेदार नहीं लग रहे थे ना। तो यस, अभी मैं घर पहुंची हूँ। थोड़ा मुझे काम था स्क्रिप्ट राइटिंग का, वो करती हूँ, और उसके बाद मैं आपसे एकदम फ्रेश होके एक नई वाइब के साथ, फ्रेश मूड के साथ मिलती हूँ। तो मेरा काम हो गया है। मुझे 12:30 का टारगेट, मतलब मैंने टाइम दिया था कि मैं 12:30 तक करके आपको स्क्रिप्ट भेज दूँगी, और मैंने 12:20 पे कर लिया। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। अब मैं फटाफट से नहा कर आती हूँ। हेलो गाइस, हम आए हैं नेपाल और अभी वापस जा रहे हैं। 2-3 दिन से हम यहीं पर थे। हमने बहुत ही मज़े किए, घूमे फिरे काठमांडू में, बट अनफॉर्चुनेटली आगे के रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं जहां हमको जाना था। इनफैक्ट कल हमको वापस निकलना था, हमने सोचा था क्योंकि आगे तो नहीं जा पा रहे, वापस निकलते हैं, बट हमारी वापसी का रास्ता भी ब्लॉक्ड था। अभी भी कुछ और नहीं है। हमने पुलिस वालों से बात करी है, उन्होंने बोला है कि अगर वन वे खुल गया तो निकल जाएंगे, अदरवाइज़ हमको हो सकता है कि आज भी रास्ते में कहीं रुकना पड़े। बट हम अभी ये चांस लेकर चले हैं कि अगर निकल गए तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी चलते हैं यहाँ से। बैग्स पैक हो गए हैं, सारा सामान हो गया है बढ़िया से पैक। अब गाड़ी में डालेंगे और निकलेंगे। हम फंस चुके हैं बुरे हाल से। कल हम निकल ही गए थे ऑलमोस्ट, बट फिर हमको रियलाइज हुआ कि आगे जाना सेफ नहीं है। अभी भी नहीं पता सेफ है कि नहीं, कहाँ पर पत्थर गिर जाए। ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे रिस्क। तो यस, ये तो था कि हम कल बहुत ही रिस्क था। कल तो हमको बिल्कुल मना कर दिया था पुलिस ने यहाँ से कि निकल ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अभी बारिश रुकी है लेकिन आज भी फोरकास्ट है। बट जो रास्ते में जगह आती है वो थोड़ी ज़्यादा पहाड़ी है, तो वहाँ पर बारिशें हो ही रही है लगातार, और बहुत लैंडस्लाइड्स हुए। मतलब न्यूज़ में भी हर जगह आ रहा है। बहुत ही मतलब ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए हमको ये भी लग रहा है कि यार निकलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आने वाले 1 हफ्ता लगातार बारिश है। तो हमको पुलिस ने ये बोला कि अभी हो सकता है आप 1 हफ्ते के लिए भी फंस जाओ अगर रूट्स बंद हो गए। तो हम नहीं चाहते, बट हमने सुना है कि शायद वो वन वे किया है अभी रास्ता जहाँ से हमको वापस जाना है, और अभी कुछ पता नहीं। लेट्स सी कैसा होगा। देखो हमने कितना साफ करके छोड़ा यार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और जैसा BNB था वैसे ही वापस छोड़ रहे हैं हम। बहुत ही सुंदर था हमारा स्टे। चलो, हमारा खाना वाना जो बचा था वो हमने साथ के लिए कर दिया है। खाना तो नहीं है इसमें, लाइट से जूसेस हैं बस। तो वैसे हमने जो भंसार होता है यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ना, जब आप एंटर करते हैं नेपाल में, विच इज़ अ कस्टम और टैक्स का एक डॉक्यूमेंट, वो हमने 20 तारीख तक का बनाया था, लेकिन हम 15 को वापस जा रहे हैं। इनफैक्ट हम 14 को जा रहे थे, बट कल तो नहीं जा पाए, तो 15 को जा रहे हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फन। और आप लोग अगर ऐसी जगहों पे जाओ, हिल स्टेशन वगैरह पे, और वहाँ पर ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स एंड ऑल, तो अवॉइड करो, बिकॉज बहुत लोग अभी फंस चुके हैं ऑलरेडी ऐसे, मतलब ऊपर की तरफ जो पहाड़ है वहाँ पर। नैना को शॉर्ट कुर्तियाँ अच्छी लगती है, मैं सोच रहा हूँ कुछ ले जाता हूँ, उसको अच्छा लगेगा। छोटे छोटे गिफ्ट्स उसे बहुत पसंद है। कितनी सुंदर है, ये कर देता हूँ। दोस्त, बारिश का माहौल बन रहा है फिर से, बस हम यहाँ से निकल जाए एक बार, फिर तो बारिश होती रहे अपने इंडिया में जो मर्जी हो। यार एक बात तो माननी पड़ेगी, ट्रैफिक रूल्स ना नेपाल में बड़े लोग फॉलो करते हैं। यहाँ कोई फालतू का ओवरटेक नहीं कर रहा है, और कोई एक्टिवा इधर से नहीं आ रही है,
कोई बाइक वाला इधर से नहीं आ रहा, आराम से जाते हैं सब लोग और ना फालतू की हॉकिंग हो रही है। फिर भी अब गले से नहीं है ना अब अफसोस आ रहा है। अब देखो अभी यहाँ चल रही है सिंगिंग की क्लास, बिकॉज हम जैसे गाड़ी में अब एक रहने के लिए गाने गा रहे थे और जैसे बेसुरा गा रहे थे। बेसुरा नहीं गा रहा था मैं, थोड़ा गले से गा रहा था और तविश ने बोला गले से नहीं गाना है, तविश ने बोला गले से नहीं गाना है, छाती से गाना है, छाती पेट में से, लगा ले। पेट से ओ भाई ट्रक की पलट गया है। ओह शिट यार। तो आज का ट्रिप मैंने अभी शुरू किया, मैं भूल ही गया था जीरो करना। तो आई गेस हम 20-25 किलोमीटर तो आ ही गए। अब देखते हैं आज हम कितना चलेंगे और कहाँ तक। बारिश शुरू हो चुकी है और हम रुकने नहीं वाले। वैसे आज हम लखनऊ तक सोच रहे जाने का, भाई तगड़ी बारिश लग पड़ी। अब अभी जहाँ पर रोड ब्लॉक है ना, वो है सबसे रिस्की जगह हमारे लिए, बस वहाँ हम निकल जाए। कोक ब्रेक, प्रोटीन है गाइस, प्रोटीन कोक। बट यहाँ पर ना बड़े सस्पेंशन ब्रिज है, बड़े सुंदर, हम सोचे वहाँ जाते हैं। आई गेस यही रास्ता है। ये देखो ब्रिज वो दिख रहा है, ये ब्रिज देखते तो है कैसा है। ओ भाई ये रिवर से मतलब रिवर क्रॉसिंग के लिए बना है। ये कितना लंबा है भाई, ये कितना लंबा है। और ऐसे ना यहाँ बहुत सारे ब्रिजेस होते हैं सस्पेंशन। वहाँ देखो लोग दिख रहे हैं नदी के पास, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। भाई बाइक भी जाती है इसमें। अरे है सेफ काफी यार। भाई साहब ये क्या लंबा ब्रिज है और क्या मजेदार है, लग रहा है हम नदी पे चल रहे हैं। ओ हो और मौसम भी अभी जगह है मुझे देखो, मेरे को लगता है से डर। देखो यार, ओ भाई लोग देखो कहाँ पानी में जा रहे हैं। फेंक दो इसे, फेंक दो। सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। तो अभी लग गई है बारिश, इसलिए हम जा रहे हैं वापस। और क्या बढ़िया नज़ारे थे यार, यहाँ से मज़ा आ गया। बट हमारा रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए हम ज़्यादा देर भटक नहीं सकते हैं। भाई साहब साइकिलिंग करते हुए आए हैं। बेस्ट ऑफ लक। रोड की हालत तो भाई खराब है कुछ जगहों पे बहुत। काफ़ी है तो बस ज़्यादा नहीं खाऊंगा, नहीं तो तबीयत खराब है। तो ओनली लाइट फूड गाइस, लाइट फूड गाइस। ये एक्चुअली यहाँ से ले नहीं रहे ऑर्डर, ये यहीं काउंटर पे ले रहे हैं। तो हम ऐसे मस्ती कर रहे थे, ले रहे हैं और हम भी ले रहे हैं। आज सिर्फ हमें थोड़ा ही खाना है। कोमल थोड़ा ही खाना है ना, वेरी लाइट फूड। इसलिए हमने सिर्फ 19,000 के बर्गर्स ऐड किए हैं। 43 तेरे लिए कितने करने हैं? थोड़ा सा हैवी कर दो। 20। What a beautiful forest, मजा आ गया। हो। हम रुके थे खाने और यहाँ बारिश लग गई बहुत ज्यादा। बहुत बारिश लग गया। अरे इसके बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो रहा है। गेस यहाँ पर चेकिंग हो रही है, पुलिस वाले देख रहे हैं कि जा सकते हैं या नहीं, पता नहीं। तो हमारा भंसार एग्जिट हो गया है, अब हम निकल जाएंगे यहाँ से। और ये एग्जिट कराना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो कल है मेरा बर्थडे। आज हमारा ऐसे वापस जाने का रीज़न ये भी है कि मैं बर्थडे पे घर पे हो पाऊँ, क्योंकि नैना को बहुत एक्साइटमेंट रहती है मेरे बर्थडे की, अपने बर्थडे की, ऐसे ओकेजन्स की। सो लेट्स सी कि हम कब तक पहुंचते हैं, बिकॉज़ अभी ऑलरेडी 16 तारीख शुरू हो गई है एंड अभी हम लखनऊ भी नहीं पहुंचे हैं। पर एक्सप्रेस वे है, लकीली बहुत ही बढ़िया रोड्स हैं। तो देखते हैं, अभी रात को हम रेस्ट करेंगे और फिर कल सुबह निकल जाएंगे दोबारा। अब हमको ये भी लग रहा है कि शायद चलते ही रहते हैं और मैं अभी हम स्वैप करेंगे, तविश चलाएगा फिर मैं सो जाऊंगा। अभी तविश सो रहा है, अभी नहीं सो रहा। अभी नहीं सो रहा। गाइस अभी हमको कोई बंदा गिरा हुआ मिला है रोड की साइड पे। ठीक है वैसे ठीक तो लग नहीं रहा। उठ गया हाँ।
ठीक है भाई, पीछे ही भाग रहा था गाड़ी। भाई साहब पत्थर उठाया उसने और पीछे भागना शुरू कर दिया। अच्छा वो पैदल नहीं गया, सिर पे ही मारता पत्थर। ओ भाई वो गिरा हुआ पता कैसे था, और तभी पता है उतर के चल पड़ा था हेल्प करने। नंगे पैर ही था बंदा चला हुआ। कपड़े भी कुछ अजीब से पहने हुए थे, वीडियो में दिखा है? नहीं दिखा, बहुत पीछे था। भाई साहब ये ना वो जो हम हाईवे की स्टोरी सुनते हैं ना कि ऐसे स्कैम होते हैं हाईवे पे और लोग आपको हेल्प के लिए या फिर आपको दिखेगा कोई गिरा हुआ, ये लिटरली ऐसे था। जो ये साइड में वो रेलिंग होती है ना उस पे इसकी टांगे थी और सर था नीचे, हमको लगा इसके चोट लगी है। हम जैसे क्योंकि स्पीड पे थे तो हमने गाड़ी नहीं रोक पाए उधर एकदम से, तो हमने रिवर्स ली और फिर देखा कि क्या है। और जैसे हम पास पहुंचे हमने बोला भाई ठीक है, वो उठा और हमारे पीछे भागने लगा पत्थर उठा के। तो हम एकदम से भागे क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ पता नहीं होता, इनके कई बार गुट भी होते हैं। तो ये ऐसे हाईवे पे जितना हो सके अवॉइड करो, बट एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई ज़रूरतमंद हो हेल्प भी करनी पड़ती है, बट रात के वक्त पे जितना हो सके अवॉइड ही करना चाहिए। या तो अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हेल्प की ज़रूरत है तो पुलिस को बुला दो। तो अभी हमें 12 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते करते और 624 किलोमीटर्स और हम पहुँचे ऑलमोस्ट लखनऊ। तो अभी हम लखनऊ में रुके हैं, यहाँ पर डिनर कर रहे हैं। बहुत कुछ ऑर्डर किया है और रात सुबह के बज रहे हैं 4। ये डिनर नहीं ब्रेकफास्ट है गाइस। तो अभी डिनर करने के बाद हमने डिसाइड किया है कि अभी हम रुक जाएंगे, 4-5 घंटे यहाँ पर रेस्ट करेंगे। खाना खाने के बाद वी एक्चुअली नीड रेस्ट क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 12-13 घंटे का कॉन्टिन्यूस ड्राइव हो गया है, 700 किलोमीटर का, जिसमें से रास्ते बहुत ही ज़्यादा थे खतरनाक आज, बिकॉज बारिश हो रही थी। तो नेपाल वाली साइड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। यार हमारे साथ हो गया बहुत बड़ा फ्रॉड। तो हमने जो होटल बुक किया था वो पिक्चर्स कुछ और थी और असली में कुछ और है। इतना गंदा है, मतलब गंदा ऐसे कि अनहाइजीनिक, वॉशरूम बहुत गंदे हैं, बेड पे बाल पड़े हैं, सोफा फटा हुआ है। और हमने बुक किया है ये सोच के DLF में है तो DLF में बढ़िया होगा, बट नहीं हुआ ऐसा। तो हम सोच रहे हैं यहाँ से निकलते हैं और मेक माई ट्रिप में ऐसी कंप्लेंट करेंगे बिकॉज दिस इज अनएक्सेप्टेबल। फोटो कुछ और दिखाई और मिला कुछ और। सो लेट्स गो फ्रॉम हियर। अब रास्ते में देखते हैं कि क्या गाड़ी में सो जाएंगे या कुछ भी। तो अब हम जा रहे हैं वापस गाड़ी में सोने और निकलते हैं अभी। तो हमारा ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा यहाँ पर वेस्ट हुआ है। मेक माई ट्रिप, प्लीज़ डू नॉट डू दिस विद कस्टमर्स। एटलीस्ट आपको इतना सा तो रखना ही चाहिए कि जो आपके पास लिस्टिंग्स उनको अच्छे से चेक करो कि वो अच्छे होटल्स है या नहीं। अदरवाइज हम जैसे लोग सफ़र करते हैं और वो भी इस टाइम पे रात में सुबह के 5:15 बजे। एंड द जर्नी बिगिंस। A few moments later. चलो जी, गुड मॉर्निंग। चलो, जय माता दी। दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मिराज इफेक्ट। देखो लग रहा है ना रोड पे पानी है, बट नो, कोई पानी नहीं है। ये मिराज इफेक्ट है एंड दिस इज फिजिक्स का फिनोमेना। सो ये होता है रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अब तो हर कुछ ही पानी दिख रहा है भाई। गाड़ी की हालत देखो, धूल से क्या हो गई है। चमगादड़, फ्लाइज, पता नहीं कितनी फ्लाइज यहाँ विंडशील्ड में बजी है। बरेली झुमका ढूंढने चले। क्या जोक मारा भाई। तो अभी हम निकल पड़े हैं, मैं और मम्मी। कहाँ जा रहे हैं मम्मी? हम जा रहे हैं मार्केट तक, थोड़ा कुछ ज़रूरी काम के लिए, डेकोरेशन का सामान लेने जा रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी हमारी टैक्सी सामने खड़ी है, हम बैठ जाते हैं। तो अभी हम फूलों की दुकान पे आए हैं, यहाँ से कुछ सिलेक्ट करते हैं, कोई फ्रेश फ्लावर्स, फिर चलेंगे आगे की ओर या फिर यहीं पे रुक जाएंगे। मम्मी छोटा बच्चा तो नहीं है, फूलों से ज़्यादा और क्या बनाएंगे। तो हमने सोचा था कि फ्रेश फ्लावर्स ले जाएंगे क्योंकि रजत को ऐसे ज़्यादा ताम झाम पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी लिमिटेड वैरायटी मिली है, इसलिए अब हम सोच रहे हैं एक शॉप और है, वहाँ जाते हैं। थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन हम कर पाएंगे, वो तो अच्छे से करेंगे, क्यों? अब आई होप हम जो इस दूसरी जगह है यहाँ हमें मिल जाए जैसी चीज़ें चाहिए। आ जाओ मम्मी,
जो भी सामान लेना था कुछ भी नहीं मिला हमको। आज पता नहीं सुबह से मेरा दिन ऐसा चल रहा है। जब सुबह पापा के साथ हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर नहीं मिला, अभी सामान लेना था तो सामान नहीं मिला। इनफैक्ट जो सब्जी मुझे लेनी थी वो भी नहीं मिली मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि घर चली जाती, जबकि हमने 2-3 जगह देखा, बट नहीं मिलना था आज मुझे। आजकल ना मेरा एक चीज़ से मन बहुत दुखी हो रहा है, जो सोनम वांगचुक सर ने फास्ट रखा है। बिकॉज जिनके लिए फास्ट रखा है, जिस चीज़ के लिए फास्ट रखा है, वो लोग तो मतलब अंधे हो गए, उनको दिख ही नहीं रहा है। जिस मूवी ने उनके कैरेक्टर को लिया था, उसका जो कास्ट है, 3 इडियट्स की मैं बात कर रही हूँ, उन लोगों को भी नहीं दिख रहा है कि मतलब जब उनको मूवी बनानी थी, उन पे पैसा कमाना था उनसे, तो उनको वो बढ़िया दिख गए, सब दिख गए। बट आज जब वो एक एक्चुअल सोशल कॉज के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ और क्यों सोई रहेगी। वो कुछ ऐसा तो कर नहीं रहे जिसमें उनके पर्सनल हित की बात हो या पर्सनल कोई बेनिफिट छुपा हो। वो एक नेशन वाइड इशू को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, और अगर उसमें भी हमारी सरकार उनका साथ नहीं दे रही तो क्या कर रही है। आई गेस बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उनकी बात सही लग रही है, तो क्यों इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। खैर, अगर किया जा रहा है तो व्हाटएवर, पर हम लोग एज सिटीजन्स जो इस बात को सही समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों को उनके सपोर्ट में खड़ना चाहिए। उन्होंने क्या नहीं किया है हमारे देश के लिए। उन्होंने गर्मियों में जो ये पानी की प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आइस स्तूपा बनाया, जिससे कि गर्मियों में फार्मर्स को एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर है, पानी मिलता रहेगा। फिर उसके बाद उन्होंने एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाए, फिर उसके बाद उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स इतने लाए हैं। ही इज़ सच अ ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट। और फिर भी मतलब आई डोंट नो, इतना मतलब उनको पता नहीं कहाँ से अवार्ड्स और रिकग्निशंस मिली है। हमारा ही देश पता नहीं क्यों उनको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा और उनके एफर्ट्स को क्यों नहीं देख रहा है। बट येस, ऑल व्हाट आई कैन से इज कि हमको एटलीस्ट उनके सपोर्ट में खड़ना चाहिए। 1000 किलोमीटर्स डन। तो अभी हम रुके थे लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए या फिर डिनर के लिए, क्योंकि आजकल 3-4 मील्स नहीं हो पा रही है, 1-2 हो पाती है। तो बस अभी ब्रेकफास्ट लंच साथ में किया, और हम सब में रुके थे। यहाँ पर हमने रैप ऑर्डर किया, वो पता नहीं कैसे उन्होंने पैक किया, हमको लिटरली रोटी सब्जी की तरह खाना पड़ा। तब इसने छोड़ ही दिया। खैर, मैंने तो पूरा फिनिश किया और इसका भी खाया। चलो अब चलते हैं। और इसी के साथ हम ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर ड्राइव करके पहुँच चुके हैं चंडीगढ़, और अब है लास्ट 100 किलोमीटर शिमला के लिए, इसमें हमको 3 घंटे लग जाएंगे क्योंकि हिली रोड है। तो बस उसके बाद घर पहुंच के नहा धो के बस मैं सो जाऊंगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शिमला, और अभी यहाँ से अब एक एक करके डिस्पर्स हो रहे हैं। तविश का घर आ गया है। तविश बाय बाय। और चाहे जितना मर्जी घूम लो भाई, अपना शहर तो सबसे प्यारा ही लगता है, और अपना घर भी। अभी हमको ये घर जाके बढ़िया से रेस्ट करेंगे। और हमारा कितना किलोमीटर हो गया है? तो हमारा 1572 किलोमीटर हुआ है आज जो हम चले हैं, और टोटल हो गया है 3031। अभी 4-5 किलोमीटर हमारा घर भी है। तो अभी मैं रजत के लिए केक लेने आई थी, और जिनसे हम केक बनवाते हैं वहाँ पे ऑलरेडी मतलब रजत ने एक और केक का ऑर्डर था। किसने भिजवाया वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, ऊपर जाके देखती हूँ। बट आई एम फीलिंग ऐसा थोड़ा गंदा सा कि मैं रजत के लिए कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पाई, ना तो डेकोरेशन हो पाई मुझसे। चलो देखते हैं। और बट ये रजत का फेवरेट फ्लेवर का, ऐसे फ्रूट मैंगो उसको पसंद है ना, वो केक किया है मैंने। एंड अभी ऊपर चलते, बहुत भारी है। लो जी, तो ये केक भेजा है एबिन ने। ओके, सो क्यूट। और एक ये वाला केक बनवाया है, इसमें मसल वाला लड़का है, और बुके मुझे कुछ मिला नहीं, तो बस फ्रेश फ्लावर्स लेके हम वापस आ गए थे। यही डेकोरेशन है आज की। जब किसी को सिक्योरिटी देते हैं ना, एक होती है नॉर्मल सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड्स वगैरह होते हैं, और एक होती है Z+ सिक्योरिटी। तो वैसे एक होती है सफाई, एक होती है Z+ सफाई। तो मैंने वो कर दी क्योंकि और कोई डेकोरेशन तो हम कर नहीं सकते थे। तो जैसे कि आपको पता ही है रजत को साफ सफाई का कितना ध्यान रहता है, तो इसलिए हमने थोड़ी बहुत जितनी मेरे को समझ में आया सफाई की है। और जैसे इतने दिनों से रजत कहाँ था वो भी मैंने आपको नहीं बताया है। तो रजत नेपाल गया था, वहाँ पे उसने इतनी मस्ती की और पता नहीं क्या क्या किया है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इतने दिनों से मेरी बात नहीं हो पा रही थी रजत से। नेटवर्क का इशू होता था, कभी वो कहीं होता था, कभी कहीं होता था। सो अब फाइनली वो आज वापस आ रहा है, और ये अभी मतलब ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि रजत अभी वापस पहुंच जाएगा, बट लकीली अपने बर्थडे ईव पे वो पहुंच रहा है। सो आई एम हैप्पी कि हमको उसका बर्थडे साथ में बनाने को मिल रहा है, बिकॉज
अगर उनका नहीं बनता तो शायद वो ना भी आ पाते, बिकॉज रोड ब्लॉक हो गया था बीच में। बहुत सारी बातें हैं एंड ये सभी वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, फिर मिलते हैं आपसे।